गीता ज्ञान प्रवाह। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। मुख विविध रहे दैदीप्यमान, जिनके दिखते विकराल दंत। मैं देख रहा हूँ करुणा कर, धृतराष्ट्र का करुणांत। धृतराष्ट्र पुत्र सब राजा गण, कौरव दल सारा शत्रु पक्ष। प्रभु भीष्म, द्रोण और कर्ण सभी इस काल रूप के बने भक्ष्य। कौरव कुल के ये सभी वीर, धृतराष्ट्र पुत्र साथी नरेश, सबके सब मुख में समा गए। जीवित न दिखता एक शीश। उनके शस्त्रों को, है गज को, रथ को कर रहे ग्रास अपना। रण क्षेत्र हुआ खाली खाली, ज्यों टूट गया कोई सपना। था कौन सत्यवादी उनसा, था कौन दूसरा निपुण वीर। वे भीष्म पितामह दिखे मुझे, प्रभुवर मुख में होते विलीन। गुरु द्रोण सूर्य सुत कर्ण वीर, दिखे बरबस जाते मुख में। प्रभु छूट रहा धीरज मेरा, व्याकुलता बढ़ती है मन में। योद्धा गणदेव हमारे भी बढ़ रहे वेग पूर्वक मुख में। वे नहीं दिखते कहाँ गए, जो समा गए जाकर मुख में। कुछ सीधे मुख में समा रहे, कुछ दांतों से पीसे जाते। कुछ शीश चूर्ण के साथ पगे, दांतों में फंसकर रह जाते। मुंह में लय होती दिख रही, योद्धाओं की कतार भारी। दोनों पक्षों के वीरों से रक्षित रण की सेना सारी। मैं देख रहा हूँ बड़ी वेग से दौड़ समाते वे मुख में। कुछ फंसे दांत में चिगले, कुछ पिसते जाते हैं मुख में। आकृति विकराल भयानक प्रभु, उस पर दाने भीषण दारुण। छुटकारा नहीं मरण से है, जिसने भी पाया है जीवन। कुछ मृत्यु वरण करते हंसकर, कुछ कष्ट उठाकर मरते हैं। कुछ बुरी दशा को प्राप्त हुए, दांतों में फंसे तड़पते हैं। सागर की ओर बहा करता, ज्यों जल प्रवाह सरिताओं का। रोकी से रुकता नहीं वेग, ऐसी उनकी स्वाभाविकता। रणशूर वीर सब उसी भांति, मुख में प्रवेश पाने बढ़ते। तद्रूप हुए भीतर जाकर, जिनमें प्रवेश योद्धा करते। मैं देख रहा हूँ ये सब के सब अतिवेग सहित बढ़ रहे स्वयं। अपने विनाश की ओर सहज पाने प्रवेश, मुख में भगवान। वैसे ही जो प्रज्वलित अग्नि की ओर पतंगे उड़ावे, अतिवेग सहित उससे मिलने, मिलकर जिससे वे जल जावे। तज नाम रूप जन शूरवीर, तेरे स्वरूप को पा जाते। पर पड़े मोह में जो रहते, वे शलभों जैसे जल जाते। स्वाभाविक वेग नदी का है, जो सागर को पाने बढ़ती।
पर शलभों की जलने में उनकी मोहजन्य इच्छा पलटी। मैं देख रहा उनका विनाश, जो बढ़ते हैं सवेग मुख में। मोहांध पतिंगों जैसे वे जलकर मर जाते हैं मुख में। प्रज्वलित मुखों से हे भगवान लोगों को ग्रास बनाए हैं। संपूर्ण जगत को तेज ताप से भगवान बहुत तपाए हैं। हे विष्णु देख रहा हूँ मैं, ग्रस रहे लोग संपूर्ण आप, और उचाट रहे हैं लोगों को प्रज्वलित मुखों से हे विराट। अति उग्र प्रकाश रहा भगवान, ब्रह्मांड विभाषित है इससे। परिपूर्ण तेज से जगत रहा, तपता रहता नित जग उससे। अति उग्र रूप भयकारी यह, फैले दिश दिश में मुख अपार। अति तीव्र अग्नि से उदर भरे, मुख से निकले लपटे कराल। 14 भुवनों को निगल रही, जिह्वा अतृप्त लपलपा रही। इस तरह प्रकाश का उग्र तेज, संतप्त जगत संतप्त मही। देवादिदेव हे कृपा सिंधु, है कौन आप अति उग्र रूप। करता प्रणाम तुमको भगवान, मुझ पर प्रसन्न हो विश्वरूप। है कौन आप यह जान सकूं, मन में जागी प्रभु अभिलाषा। क्या रहा प्रयोजन क्या प्रवृत्ति, भगवान मैं समझ नहीं पाता। कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों को क्यों मुंह में जाते दिखलाया है। क्या रहस्य इन दृश्यों का, भगवान मैं समझ नहीं पाया। क्या निकट भविष्य में होना है, इसका न ज्ञान मुझको भगवान। क्यों उग्र रूप यह दर्शाया, कारण इसका क्या है भगवान। श्री भगवान वाच, जो लोकों का करने विनाश। उद्यत मैं वह हूँ महाकाल, इस समय प्रवृत्त हूँ मैं अर्जुन। करने विनाश होकर कराल। अतिरिक्त पांडवों के रण में दोनों पक्षों के योद्धागण पाएंगे मृत्यु अवश्यमेव। तू युद्ध करे या तज दे रण। लोकों का करता जो विनाश, अर्जुन वह महाकाल हूँ मैं। हो गया बड़ा बढ़कर इतना, कर रहा दमन लोकों का मैं। कटने मरने सेनाओं के योद्धा जो खड़े हुए हैं रण में। तू युद्ध करे या नहीं करे, कोई न शेष होंगे रण में। मैं हूँ प्रवाह अविराम चलूं, मैं चलूं मिटाऊं लोगों को। यह विश्व रहा मेरी रचना, कुछ भी अच्छा न बुरा मुझको। अस्तित्व मर्त मेरे कारण, सुख दुख अथवा हो जन्म मरण। उत्तरदायी मैं स्वयं रहा, हो सृजनकार या मृत्युवरण। परमात्मा की आज्ञा मानूं, मैं रहूं नियंत्रण में उसके। जो रहते हैं जुड़कर उससे, उन पर न दांव मेरे चलते। अर्जुन कर्मों की गति अपनी, परिणाम सहित चलते हैं वे। स्वाभाविक क्रम चलते रहते, रुक सके नहीं घटते हैं वे। पहले ही हुआ सुनिश्चित यह, दुश्मन सब मारे जाएंगे। परिणाम भोगना ही होगा, कोई न शेष बच पाएंगे। हो रहा स्वयं तू देख रहा, इस अटल नियम का परिपालन। रहता न भूत अथवा भविष्य, मैं वर्तमान का अधिकारण।